जिस बेंच के सामने, जैसे आजकल इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है और फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस पर बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उमर खालिद का केस तो सुप्रीम कोर्ट में यही लोग एडजॉर्न कराते रहे और उसके बाद फिर विड्रॉ कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट बेल कैसे देती, ये कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, सबको पता होता है कि कुछ जजेस जो हैं बिल्कुल सरकार के पक्ष में ही बोलते हैं, सरकार के पक्ष में ही फैसला देते हैं, जो सरकार चाहती है वो ही करते हैं, ये सबको पता होता है। एक बार मैंने बयान दिया था किसी इंटरव्यू में कि इन माय व्यू ऑलमोस्ट हाफ और एटलीस्ट हाफ ऑफ द लास्ट 16-17 चीफ जस्टिसेस वर करप्ट। तो मैंने तो नाम नहीं बोले थे, उस पर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट चलाया गया। उसके बाद मेरे फादर ने इंटरवीन करके बोला कि प्रशांत ने तो नाम नहीं बोले, लेकिन मैं नाम बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये पिछले 16 चीफ जस्टिसेस हैं, इसमें से ये 8 तो बिल्कुल करप्ट थे, ये 6 बिल्कुल ऑनेस्ट थे और 2 के बारे में हम नहीं कह सकते। अब मेरे फादर एक एक्सरसाइज करते थे, वो बताते थे कि मैं जब बार एसोसिएशन के कमरे में बैठता हूँ तो मैं वो 16 चीफ जस्टिस की लिस्ट अपने सामने रखता हूँ और मैं दूसरे सीनियर एडवोकेट से पूछता हूँ कि भाई इसमें आप बताइए कि कौन से जजेस चीफ जस्टिस डिसऑनेस्ट थे, और वो हर बार उन 8 का तो ज़रूर टिक करते हैं जिनको मैंने बोला था कि ये तो करप्ट है। यानी कि सबको पता होता है कि कौन जज करप्ट है, कौन जज सरकारी है, कौन जज इंडिपेंडेंट है। अब चंद्रचूड़ साहब ने ये किया, ये केस पहले दूसरे सीनियर जजेस के यहाँ लगता था, पहले बोपन्ना साहब के यहाँ लगा, उसके बाद फिर जस्टिस अनिरुद्ध बोस के यहाँ लगा, लेकिन उन्होंने ये केस असाइन कर दिया जस्टिस बेला त्रिवेदी को। बेला त्रिवेदी मोदी की लॉ सेक्रेटरी थी जज बनने से पहले, और सब जानते थे, सबको पता था कि वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, कोई फैसला नहीं देंगी, जो सरकार चाहती है वो ही करेंगी। और इस वजह से 2-3 बार शायद एडजर्नमेंट सीख किया गया कि शायद हो सकता है कि वापस उन दूसरे सीनियर जजेस के यहाँ चला जाए।